जय श्री राम। अध्यात्म धारा सुनने वाले सभी साधकों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आज हम महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज लाला जी एवं उनके छोटे भाई महात्मा श्री रघुवर दयाल जी चच्चा जी के कुछ संस्मरण सुनेंगे। एक दिन कुछ मुसलमान सूफी लोग श्री लाला जी के पास आए। कुछ देर बातें होती रहीं। उसी समय पूज्य लाला जी ने श्री चच्चा जी को बुलाया और उनसे पूछा, जब सब मुकामात तय हो जाते हैं तो कौन सी बात बाकी रह जाती है। श्री पूज्य चच्चा जी ने फौरन ही जवाब दिया, निदामत, अपमान अर्थात अहंकार का टूटना। जब सब मुकामात तय हो जाते हैं तो अहंकार का झीना पर्दा रह जाता है और वह जब तक साधक का अपमान या जिल्लत नहीं होती तब तक नहीं जाता है। इसीलिए तो भक्तों को तरह तरह का अपमान बर्दाश्त करना पड़ा है और यही आखिरी मंजिल है जिसे सफलतापूर्वक पार कर लेने पर मनुष्य की श्रेणी में न रहकर महान आत्मा के रूप में संसार के सम्मुख एक आदर्श बनकर उपस्थित होता है। इसके पीछे उसने कितने कष्ट, कितनी मुसीबतें, कितने दुख और कितना अपमान सहा है, इसको लोग बाद में ही जान पाते हैं। रामायण में देखिए, भरत जी भक्त शिरोमणि कहे जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन में कितना दुख और कितना अपमान सहा। इसी तरह भक्त भी अनेक कष्टों व बाधाओं व अपमान में रगड़े जाकर ही सिद्ध भक्त कहलाता है। इसीलिए भरत जी भक्त शिरोमणि हुए। चच्चा जी कहते थे, यदि आत्मविद्या सीखना चाहते हो तो पहले मान और प्रतिष्ठा की गठरी को सर से उतार कर फेंक दो। जब जब ऐसे अवसर आए या अपमान हो तो ईश्वर को धन्यवाद दीजिए एवं शुक्र व सब्र के साथ बर्दाश्त करिए। चच्चा जी हमेशा अपने आप को सेवक समझते थे और चच्चा जी कहा करते थे कि जो गुरु को गुरु कहकर पुकारता है वह अपना तथा गुरु दोनों का पतन करता है, और जो गुरु शिष्य को शिष्य समझता है वह भी दोनों का पतन करता है। वास्तव में गुरु को अपने परिवार का एक सदस्य समझना चाहिए। एक बार श्री पेशकार साहब ने पूछा चच्चा जी से कि ये जो सत्संगी बैठे हुए हैं, आप इनको क्या समझते हैं। पूज्य चच्चा जी ने उत्तर दिया, मैं इन्हें पूज्य लाला जी साहब का स्वरूप समझता हूँ और जब मैं बहुत नीचे उतर आता हूँ तो इनको अपना भाई समझता हूँ। वहीं पर पूज्य चच्चा जी के सुपुत्र भी बैठे हुए थे। तब श्री पेशकार साहब ने पूछा, आप इनको क्या समझते हैं। तो पूज्य चच्चा जी ने उत्तर दिया, यह पूज्य लाला जी की औलाद हैं। पूज्य चच्चा जी महाराज लाला जी से बहुत प्रेम करते थे और सच्ची भक्ति की मिसाल हैं चच्चा जी। चच्चा जी ने अपना यह नियम बना लिया था कि लाला जी साहब खाना खाकर जैसे ही उठते तुरंत बैठकर उनकी थाली में खाना खा लेते, और जो कपड़े लाला जी साहब के पहने हुए पुराने हो जाते थे वह उन्हीं को पहना करते थे। इस प्रकार सच्चे भक्त के रूप में उन्होंने अपने आप को रखा। श्री पूज्य चच्चा जी महाराज फरमाते हैं कि जिसको प्रेम नहीं कुछ नहीं। प्रेम गुरु की स्मृति बनाए रखने को कहते हैं। स्मृति बनाए रखने के लिए स्मरण, ध्यान और चिंतन करते रहना चाहिए। श्री पूज्य चच्चा जी ने फरमाया है कि जो साधक प्रेम और विश्वास के साथ गुरु का पल्ला दृढ़ता से पकड़े रहेगा और उनकी शरण में अंत तक पड़ा रहेगा, वह अवश्य पार हो जाएगा। द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्का धनी के खाए, कबहु धनी निवाजु है, जो द्वार छोड़ न जाए। साधक जैसे जैसे आगे को बढ़ता जाता है उसका पात्र उतना ही निर्मल होता जाता है और आगे का मार्ग उतना ही सूक्ष्म होता जाता है। स्वच्छ व सुंदर पात्र देखकर प्रत्येक का मन उसको पाने को ललचाने लगता है, अतः उसे उतनी ही बाधाओं के आने का डर भी रहता है। यदि वह किसी अवांछित पुरुष अथवा स्त्री के साथ थोड़ी सी भी बातचीत करे या कोई अवांछनीय मनुष्य बगल से निकल जाए अथवा उसके बिस्तर पर लेट जाए तो वह उसके संक्रामक दोषों को ग्रहण कर लेगा।
खान पान में भी संयम व सावधानी रखनी चाहिए तथा हर जगह नहीं खाना चाहिए। इन्हीं कारणों से अनेक सत्संगी भाई जो एक दिन अनन्य प्रेम भक्त थे, आज वे सत्संग पथ से दूर हो गए हैं। कभी कभी अन्य फ़कीर व साधु लोग भी साधक पर ऐसा प्रभाव डालते हैं कि गुरु की तरफ से उनका प्रेम कम हो जाए और वह मेरे प्रभाव में आ जाएं। इन सबसे सावधान रहना चाहिए और सबसे अच्छी बात तो यह है कि साधक को अपने गुरु के अतिरिक्त किसी अन्य के पास जाना ही नहीं चाहिए और न किसी दूसरे से कुछ पाने की आशा ही करनी चाहिए। यदि कभी मौका पड़ भी जाए और मजबूरी हो तो निर्भय होकर अपने गुरु के ध्यान में लय होकर बैठना चाहिए, वह स्वयं ही रक्षा करेंगे। चचा जी कहते थे, हर हाल में खुश रहना चाहिए और जो भी हालत हो सब उसको श्री गुरुदेव की ओर से समझें। वह कहते थे, जो ईश्वर के लिए व्याकुल होता है वही उसे पाता है। जो गुरुदेव के दर्शन के लिए व्याकुल होता है, ईश्वर उसे मौका देता है। जो इसकी परवाह नहीं करता है, मन उसे अनेकों कार्यों में व्यस्त रखता है। गुरु वचन वेद वचन है। तो ये था कुछ चचा जी और लाला जी की संस्मरण। अब अगली बार हम लोग फिर मिलेंगे। नमस्कार।